Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Study for You. I am Adar Hussain. दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्रॉसवर्ड पजल गेम फ्रॉम योर जियोग्राफी बुक यूनिट नंबर 5 दैट इज क्लाइमेट चेंज। ये क्रॉसवर्ड पजल के ज़रिए से आज आपको कुछ की टर्म्स और डेफिनेशन सिखाने की कोशिश करूँगा। लेट्स मूव एंड सी। स्टूडेंट्स, इस यूनिट से मैंने कुछ पॉइंट्स उठा के उनसे क्रॉसवर्ड पजल बनाई है। यहाँ पर इसमें 3 क्रॉसवर्ड पजल्स में मैंने तैयार की हैं, जो वन बाय वन आप देखेंगे और एक क्रॉसवर्ड पजल को देखकर जो कि जिसके बॉक्सेस एम्प्टी होंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और थिंकिंग करेंगे और सोचेंगे कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। अगर आप कामयाब ना हो सकें आंसर तलाश करने में या आंसर देने में, तो फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें और आगे देखें कि उस पार्टिकुलर वर्ड पजल जो है उसके आंसर क्या क्या हैं। और फिर अगर आपने आंसर्स सोचे हों तो उनको इस वीडियो में मौजूद जो आंसर्स हैं उनके साथ मैच करके देखें कि आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। इस तरह आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे और कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स हैं ये अपने पास नोटबुक पे इसके नोट्स बना लें और इसको अच्छी तरह याद करें। चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी क्रॉसवर्ड पजल आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखें, इसमें नंबर 1 पे है जो स्टेटमेंट, वो मैं रीड करता हूँ। is also responsible dash is also responsible for this disaster as it lessens the earth's ability to cool its climate. I think it is related to forest cutting, if you believe me. And second is dash of ice into water will increase the temperature. सोचिए ये क्या चीज़ है। और नंबर 3 पे है डैश वार्मिंग is an increase in the average temperature of the earth. अब नंबर 4 पे है gas is naturally gas is naturally present in the atmosphere. It may be something that is gas. You think and apply your mind to solve this word game. Let me move ahead and show you the answer. Answers are number 1 है जी डिफॉरेस्टेशन, नंबर 2 है कन्वर्जन, नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग और नंबर 4 है ओजोन। ये 4 वर्ड इनके चारों स्टेटमेंट्स के आंसर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी क्रॉसवर्ड पजल। उसमें फर्स्ट पे है डैश प्रोटोकॉल वाज अ लैंडमार्क ट्रीटी टू रिड्यूस सीएफसी एंड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस इन 1987। नंबर 2 पे है dash is the second layer of the earth's atmosphere. Number 3 पे है and other third world countries are facing the consequences of climate change. Dash and other third world countries are facing the consequences of climate change. Again number 4 पे है dash is the global environment authority with programs focusing on climate pollution and sustainable development.
सॉरी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 ये देखें, इसके आंसर्स हम देखते हैं अभी यहाँ पर। दीज आर, नंबर 1 पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि जो प्रोटोकॉल था उसके पहले डैश थी, तो नंबर 1 पे आएगा मॉन्ट्रियल। नंबर 2 पे आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इज सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नंबर 3 पे आ जाएगा पाकिस्तान एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और नंबर 4 पे आ जाएगा यूएनईपी। UNEP is the Global Environment Authority with programs focusing on climate pollution and sustainable development. नेक्स्ट ये देखें, ये है वर्ड पजल, सॉरी, इसमें नंबर फर्स्ट पे है डैश इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 पे है गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और नंबर 3 पे है द चेंज इज dash change is primarily the greatest global threat of this century. नंबर 4 पे है डैश इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट टाइम। ये 4 हैं जी स्टेटमेंट्स। उससे पहले डैश है जो आपने तलाश करनी है अपनी बुक से, और अगर ना मिल सके तो फिर आपको मैं ये इनके आंसर्स बता देता हूँ। लेट्स सी, द नंबर 1 answer, IPCC. IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change. नंबर 2 पे है जी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नंबर 3 आंसर इज climate. You can say climate change is primarily the greatest global threat of this century. Number 4 पे आ जाता है आंसर weather. It is the definition of weather. You can say weather is the atmospheric condition at a particular place over a short time. You can say weather is the atmospheric condition at a particular place over a short time. दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको बोरिंग फील किए बिना लर्निंग का मौका मिला होगा। अगर ये गेम आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने इल्म का इजहार कमेंट्स में करें। ज़रूर अपने इल्म का इजहार किया करें कमेंट्स करके, और अपनी आरा से मुतला किया करें, ताकि आपकी आरा के मुताबिक हम अपने जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको प्लान कर सकें। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट ऑन पीपल लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो एक कहानी की सूरत में हम प्रेजेंट करेंगे, और उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे और समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय।